बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जैसे कि पहले कैपेसिटेंस वाला जो टॉपिक है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था। हमने कैपेसिटेंस को समझा था कि कैपेसिटेंस होता क्या है। उसके बाद एक स्फेरिकल कंडक्टर के केस में कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन किया था जो कि 4πε0 R आया था। उसके बाद आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंक्लूड करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और हमारा मीडियम होगा उन प्लेट्स के बीच में एयर मीडियम। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इसके। तो समझना बहुत सिंपल सा है, डेरिवेशन है कि लेट अस सपोज कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या है आपको ये पता ही है कि कैपेसिटर कुछ भी नहीं है, दो अलग अलग जो पैरेलल प्लेट्स है, लंबी वाली या लॉन्ग पैरेलल प्लेट्स है, उनको अगर किसी स्मॉल डिस्टेंस से अगर हम सेपरेट कर दें तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। तो अभी मैं ले रहा हूं जैसे दो पैरेलल प्लेट्स है हमारी, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है बच्चों, ये सारा कुछ आपकी बुक में एज इट इज है, बाकी फिर भी बताना बहुत जरूरी वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये हमारा एक कैपेसिटर है जो कि पैरेलल प्लेट है। इनके बीच का सेपरेशन को मैं डी से डिनोट कर लेता हूं। ठीक है, कुछ चीजें जो कि मैं यहां पर राइट डाउन कर देता हूं। एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट ए है, दोनों प्लेट्स का अपना इंडिविजुअल एरिया जो है वो ए है। उनके ऊपर चार्ज जो है वो क्यू चार्ज है। दूसरा, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो डी है। अब जैसे हमको पता चलता है कि एरिया ऑफ प्लेट्स ए है, तो हमने एक वर्ड सुना होगा जिसको कि डिनोट किया जाता है सिग्मा से, सिंबल है, इसको बोला जाता है चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये चार्ज डेंसिटी क्या होता है? अगर हम बोले कि ये अगर हमारे पास एक प्लेट है जिसका एरिया ए है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब इस पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है वही जो है कहलाती है हमारी चार्ज डेंसिटी। तो यहां से सिग्मा क्या है अपना, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, इसका हमें यूज करना है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि चार्ज डेंसिटी क्या है। क्यों? क्योंकि हमने दो पैरेलल प्लेट्स ली है, दोनों का अपना अपना एरिया है, एरिया ए से डिनोट किया है हमने। दोनों के पास अपने अपने चार्ज है, पास पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। तो जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई ए, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तीसरी चीज, अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, इनके अलग अलग रीजन में, कि अगर मैं बोल लूं कि ये हमारे पास कोई एक अंदर वाला रीजन है और ये दो बाहर रीजन है हमारे पास, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट पॉइंट, इसको बोल दिया कोई सेकंड रीजन, या फिर इसको बोल दिया थर्ड वाला रीजन। ठीक है, मतलब दो हमारे पास आउटर रीजन है, इस प्लेट के अंदर एक रीजन है और दो रीजन दोनों साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में हमारे पास रीजन है। तो इन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देखने वाले हैं, क्योंकि हमें कैपेसिटेंस जो सी निकालना है उसको निकालने के पहले हमें सारी चीजें समझना है। क्या समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, मतलब अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज क्या निकल कर आएगी। फिर इन प्लेट्स के बीच में हम पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे, वो क्या निकल कर आएगा, और उसके बाद हम फाइनली जाएंगे किसके ऊपर, कैपेसिटेंस सी के ऊपर। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं इन चीजों को। देखो अब यहां पर क्या है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूं, तो ये अगर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो हमें पता है कि पॉजिटिव के कारण किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो उस पॉइंट से या चार्ज से दूर होती है। प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर किसी पॉइंट पर निकालना है तो प्लस के कारण क्या होगी, उस चार्ज से दूर, और माइनस के कारण क्या होगी, चार्ज की तरफ। तो ये हो गया प्लस के कारण चार्ज से दूर, इस चार्ज प्लेट से दूर, और इस माइनस के कारण अगर देखेंगे तो चार्ज की तरफ आएगी। ये मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। सेम सर्कमस्टेंसेस यहां पर भी हो रहे हैं कि प्लस प्लेट है, इसके कारण चार्ज से दूर प्लस क्यू, और माइनस के कारण देखेंगे तो कहीं ना कहीं चार्ज की तरफ है। ठीक है, पर अगर ये सेम केस हम प्लेट्स के अंदर अगर बात करें तो प्लस के कारण चार्ज से दूर मतलब इस चार्ज से दूर इधर, और इस माइनस के कारण चार्ज की तरफ, तो माइनस के कारण चार्ज की तरफ मतलब इसी सेम डायरेक्शन में, मतलब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज दोनों ही सेम डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं है कि हमने क्या किया कि ये हमारी एक प्लेट है, इसके बीच वाले रीजन और दो बाहर वाले रीजन हमने ले लिए।
इस रीजन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी, तो प्लस के कारण चार्ज से दूर उधर और माइनस के कारण चार्ज की तरफ ये आगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। सेम यहाँ पर भी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे की, पर यहाँ पर जो रीजन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखना चाहें और यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहे या फिर यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहे तो उनकी वैल्यूज क्या होगी। इस चीज को समझने के पहले मैं एक चीज ये बता देता हूं, क्या आपने शायद गॉस लॉ की जो एप्लीकेशन पढ़ी थी, गॉस लॉ की जो एप्लीकेशन थी, मैंने कुछ तीन या चार एप्लीकेशन आप लोगों को बताई थी वीडियो लेक्चर में, और कुछ एक मैंने बोला था कि आप अपने खुद से भी पढ़ सकते हो। तो उसमें एक एप्लीकेशन थी जिसमें क्या है कि कोई भी अगर हमारे पास कंडक्टिंग प्लेट है या कोई भी हमारे पास कोई शीट है, कंडक्टिंग शीट है, तो उसके कारण किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है। मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप उस डेरिवेशन को उधर देख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग कंडक्टिंग शीट। ठीक है, मतलब जैसे ये दिखाई हुई है, ये कंडक्टिंग शीट है, ये एक्चुअल में ये एक लाइन दिख रही है, पर असल में ये एक्चुअल में इस तरीके से कोई कंडक्टिंग शीट है हमारी जो कि चार्ज है, जैसे पॉजिटिवली चार्ज, तो उसके कारण किसी भी पी पॉइंट पर, यहां से कोई पी पॉइंट है हमारा, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो क्या है, उसकी वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग कंडक्टिंग शीट। जिस तरीके ये शीट दी हुई है, ये एक्चुअल में बोलते हैं ना बोर्ड पे दिखाने के लिए हमें उसको सीधी लाइन मान लेते हैं जैसे ये बनी हुई, पर असल में वो एक प्लेट है, कंडक्टिंग शीट है, तो उसके कारण किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होती है, क्या होती है बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो बस इसी चीज को मैं यहाँ यूज करूंगा, ध्यान रखना क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो देखो यहां पर क्या है, इसके कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है, ये वाली भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है। ठीक है, भले वो एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर चार्ज का तो कोई यूज है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, तो सिग्मा अपनी जो चार्ज डेंसिटी है वो डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0। ये भी वही, ये भी वही, सेम यहाँ पर भी है और सेम यहाँ पर भी है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, पर दोनों की वैल्यू सेम है। मतलब पहली वाली भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है और दूसरी वाली भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में, मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। अगर इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, तो दोनों कैंसिल होकर बचेगा क्या, 0। बात समझ में आ रही है। मतलब इस रीजन में अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें हम तो वो आ रही कितनी, 0। सेम अगर इधर वाले में देखें तो भी यहां पर आ रही है 0, पर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर वो दोनों एड ऑन हो जाएंगे, मतलब दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू वो भी इसी डायरेक्शन में, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या आ जाएगी, पहले वाला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और दूसरे वाला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, मतलब 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को कि अगर हम दो पैरेलल प्लेट्स है हमारी, या फिर एक कैपेसिटर है हमारा जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो उसके बाहरी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी। बस खाली उन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या निकल कर आएगी हमारी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। बस इतना मुझे आप लोगों को बताना था ताकि आप डेरिवेशन को अच्छे से समझ जाए। इतनी बातें समझ में आ गई, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब इसी का मैं यूज करूंगा। अभी मैं डायग्राम मिटा देता हूं, चलो रहने दो, डायग्राम को पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई बच्चों यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। दूसरा मैंने बोला था कि इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल हमें निकालना है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, दो मतलब एक प्रकार से कुछ नोट करने वाली चीज है, लॉजिक है इसके पीछे, कि अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर है, जैसे कंडक्टर है जो कि पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर हम देखेंगे वो होती है हमेशा 0। क्यों होती है,
क्योंकि जैसे मैंने ये कंडक्टर बोल दिया, अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो चार्ज कहां पर है, इसके सरफेस पर है, क्योंकि ये कंडक्टर है, इसके कारण चार्ज जो है इसकी सरफेस पर होगा, तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है ना, तो इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0 है। वहीं अगर हम बात करें कि हमारा कंडक्टर यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है, पर असल में इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ये एक बैटरी है, प्लस माइनस टर्मिनल है, तो अब इस बैटरी से कनेक्ट होने की वजह से ये चार्ज होगा, तो इस कंडीशन में इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो किसके इक्वल होगी, माइनस ऑफ V डिवाइडेड बाय L। खाली इस चीज को समझना कि क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 0, पर अगर उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है माइनस V अपॉन S। V कुछ भी नहीं है, V इसका पोटेंशियल है, इसका बैटरी का पोटेंशियल, ये जो बैटरी थी इसका पोटेंशियल था V, और L जो है वो इस कंडक्टर की लंबाई है, लेंथ है, ठीक है। मतलब बैटरी के पोटेंशियल को अगर उस कंडक्टर की लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और उसी चीज को हम यहां पर यूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये मैंने बोल दिया है कि कैपेसिटर चार्ज है, कि प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, तो ऐसे को चार्ज करके अलग से लाके रखा हुआ नहीं है, ये एक्चुअल में बैटरी से कनेक्टेड है और उसको चार्ज कंटिन्यूसली मिल रहा है, इसीलिए इसके एक एंड पर पॉजिटिवली चार्ज आ चुका है और इसके एक एंड पर क्या आ गया, नेगेटिवली चार्ज। तो हम किस कैलकुलेशन को लेकर चलेंगे, इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ, इस माइनस साइन को इग्नोर कर देना, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय उस कंडक्टर की लंबाई, या फिर सेपरेशन बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो अब इस चीज को मैं आगे लेके चलता हूं, तो क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, तो किसके इक्वल होगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सेपरेशन, उनके बीच का सेपरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले लिए और इसका बाद बोल दो डिस्टेंस बिटवीन, ऐसा बोल दो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। समझ में आया ना, पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, यही वाली चीज E इज इक्वल टू V बाई L था, तो V जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेंथ एक्चुअल में वो कंडक्टर की लेंथ थी, पर यहां पर तो अपना दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लेकर चलेंगे। E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू L, E मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और L मतलब कंडक्टर के केस में लेंथ था, पर यहाँ के केस में क्या होगा, उन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या निकल कर आई थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट कितना है अपना D, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D, तो ये हमारा पोटेंशियल के इक्वल आ गया। इस पोटेंशियल को मैं V से डिनोट कर देता हूं, V इज इक्वल टू ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू D। दूसरा, एक पोटेंशियल हमारा यहां निकल चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां से निकाल के रख लिए। अब फाइनली हमें कैपेसिटेंस पर जाना है, तो बाय डेफिनेशन ऐसा लिखूं मैं कि बाय डेफिनेशन जो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन होती है, कैपेसिटेंस C जो होता है वो किसके इक्वल होता है, Q बाई Q इज इक्वल टू C बाई V, तो C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, यही चीज Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। Q जो होता है, फिर से रिवाइज करा देता हूं कि चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल के, और जैसे वो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है हमारा कांस्टेंट एक बीच में आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो यहां से जो C की वैल्यू है, C की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q, और ये V डिवाइड में आ जाएगा, तो वही मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। बस अब वैल्यूज को रख दो आप, C Q हमारा एज इट इज रहेगा, पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा D और एप्सिलॉन 0 कहीं कहीं ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जिस खाली जो पोटेंशियल की वैल्यू निकाली हमने वो यहां पर रख दी है, तो सिग्मा D और एप्सिलॉन 0 नीचे था तो वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम इसको फाइनल करने के लिए बस इतना कर दें कि ये जो Q है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं क्या, ये हमने देखा था कि जो सिग्मा है, सिग्मा होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, सिग्मा जो होता है वो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो यहां से चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू ए, तो बस इस चार्ज की जगह मैं सिग्मा इंटू ए रख रहा हूं, सिग्मा इंटू ए, इसकी जगह रख दिया एप्सिलॉन 0 और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन D।
इस सिग्मा से ये सिग्मा कैंसिल, मतलब डायरेक्ट आपका सी आ गया। सी जो बचा क्या है, एप्सिलॉन 0 ए बाय डी, एप्सिलॉन 0 ए बाय। यही हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट कंडेंसर का कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा 0 ए बाई डी। देखो याद करना भी बहुत आसान है, खाली कांस्टेंट है अपना। क्यों ये सिग्मा 0 क्यों आया, क्योंकि इन प्लेट्स के बीच में मीडियम कौन सा है, अभी एयर मीडियम है, इसलिए ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ एयर यूज आया। दूसरा ए क्या था, एरिया ऑफ प्लेट्स, और डी क्या है उन दोनों प्लेट्स का डिफरेंस या सेपरेशन। बस इतने में अपना डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यहां तक पूरी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। क्या डेरिवेशन था हमारा, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और मीडियम हम लेके चल रहे थे एयर मीडियम। अब मैं आपको दूसरी चीज पढ़ाऊंगा इसी को कंटिन्यू करते हुए। अब हमारा मीडियम एयर मीडियम ना होते हुए एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, तो उसको दो टुकड़ों में बांटा गया उन्होंने। तो आप समझना, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है वो भी। देखो थोड़ा सा स्पीडली इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत बेसिक सी चीजें हैं, और इतना भी स्पीड में नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लेब, विद डाइलेक्ट्रिक, मतलब पहले एयर मीडियम था, अब अपने पास कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है यहाँ पर। तो ठीक है, तो इसमें दो सेक्शन है, एक तो फुली फील्ड है और दूसरा है पार्शियली फील्ड। इधर लिख दूं पार्शियली फील्ड। ठीक है, दोनों चीजों को सेपरेटली मैं यही तो बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत भी नहीं आए समझने में। फुली फील्ड का क्या मतलब है कि जो दोनों प्लेट्स हमने ली थी, ये पॉजिटिवली चार्ज थी, ये माइनस चार्ज थी, इसके बीच का जो भी एरिया है, जो भी उसके बीच की जगह है, उसको पूरी तरीके से डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ। इसका मतलब ये फुली फील्ड है। फुली फील्ड मतलब पूरी तरीके से डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। ठीक है, और यहां पर पार्शियली फील्ड है, मतलब कुछ न कुछ ऐसा है कि हमारी चार्ज प्लेट्स हैं और इनके बीच में किसी स्लेब ले ली उन्होंने जो कि डाइलेक्ट्रिक वाली है, मतलब खाली इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा है, बाकी जो खाली एरिया है उसमें हवा ही है अभी भी। समझ रहे हो ना, खाली ये जो प्लेट ली है जो कि डाइलेक्ट्रिक स्लेब वाली है, बस उसी के अंदर डाइलेक्ट्रिक है, बाकी ये जो खाली जगह बची यहाँ पर और यहाँ पर, वहां पर अभी भी एयर ही है। और यहाँ पर क्या है, पूरी तरीके से इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इसलिए उसको ऐसा दिखाया नहीं उन्होंने कि पूरी तरीके से डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ। तो बस इसी चीज का हमको डेरिवेशन करना है। तो इसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी चीज समझना है, पहले इसी को कंप्लीट कर लेते, बाद में इसको कंप्लीट करेंगे ना। एक चीज मतलब मैं बता देता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है विद डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक है उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्वल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के केस में और डिवाइडेड बाय के, जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है आपका। क्या बताया मैंने कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक निकालना है तो वो किसके इक्वल होती है, जो आप एयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे वो, और उसको डिवाइड करना है खाली कांस्टेंट के से। मतलब उसको ऐसा लिख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E0 बाय के, और E0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एयर, और के अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब आपका डेरिवेशन बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये इधर लिख देता हूं मैं, E=E0 बाई के होगा, E0 बाई के। ये यहां नहीं, यहाँ पर लिख कर देता हूं तो भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई आपको आसानी रहेगी समझने में। ये वही सारी चीजें हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन डी है। सेम जो हमने अभी पैरेलल प्लेट वाला कैपेसिटर वाला देखा था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, अब हमें पता है कि अब पहले तो हमने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब एयर मीडियम थी वो ऑलरेडी निकाल चुके थे। वो क्या निकल कर आए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारा एयर मीडियम था तो वो क्या निकल कर आई थी बच्चों, याद ही हो गया होगा अब तो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आई थी ये। ठीक है, उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो जैसे हमने उसका यहाँ पर यूज करा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, इस डाइलेक्ट्रिक की, इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक, वो किसके इक्वल हो जाएगी, क्या होती है, E0 बाई के। E0 की जगह में क्या लिख दूंगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू के, ये विद डाइलेक्ट्रिक क्या हो गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू के हो गई। कितनी चीजें हमें समझ में आती है।
सेम जो चीजें हमने वहां पर दोहराई थी वो सारी यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहले हमने उस वाले डेरिवेशन में भी क्या करा था, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, फिर उन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल निकाला था और फाइनली हमने कैपेसिटेंस निकाल लिया। सेम यहाँ पर भी करना है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक निकाल ली, वो आए सिग्मा अपॉन ये। दूसरा पोटेंशियल वी जो पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू उनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, तो ये पोटेंशियल V किसके इक्वल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई हमारी, ये आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के, और प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है अपना d, तो यहां से पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइनली निकालना किसको है, कैपेसिटेंस। तो वही वाली चीज की बाय डेफिनेशन कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। क्यू V की जगह हम क्या रख देंगे, यही सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन 0 के, तो सिग्मा डी यहां आएगा और एप्सिलॉन 0 के इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के डिवाइड में वो जाके ऊपर चला जाएगा। तो क्यू सिग्मा एप्सिलॉन 0 के अपॉन सिग्मा डी आ गया, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। फिर वापस से क्यू की वैल्यू रख देंगे, क्यू क्या होता है हमारा, वही सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, तो क्यू क्या होता है सिग्मा इंटू ए, तो इस क्यू की जगह लिख दूंगा मैं सिग्मा इंटू ए, फिर ये जो एप्सिलॉन 0 के था वो एज इट इज, और सिग्मा डी भी ऐसा कैसा है, तो ये कैंसिल हो गया। तो जो आपका सी आया कैपेसिटेंस, या तो उसको ऐसा लिख दूं मैं एप्सिलॉन 0 ए इंटू के और डिवाइडेड बाई डी, ये एक प्रकार से फाइनल डेरिवेशन हो गया। ये कंप्लीट डेरिवेशन हो चुका है किसका, जब हमारा डाइलेक्ट्रिक फुली फील्ड है, तो फुली फील्ड में जो कैपेसिटेंस आएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए इंटू के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको डिवाइड किया जाता है किससे, D, इनके प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। या फिर इसको ऐसा लिख दूं कि जो C आया है किस केस में, मीडियम के केस में, जो मीडियम भर दिया हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो किसके इक्वल आ रहा, ये आपको पता है एप्सिलॉन 0 ए इंटू बाई डी क्या आया था हमारा, एयर वाले केस का कैपेसिटेंस, इसके पहले वाला डेरिवेशन कि जब हमारे पास हवा मतलब एयर या फ्री स्पेस भरा हुआ था, तो उस केस में कैपेसिटेंस क्या आया था, ये आया था एप्सिलॉन 0 ए डिवाइडेड बाई डी, तो इसको ऐसा लिख दूं मैं C0 मतलब कैपेसिटेंस ऑफ एयर मीडियम और इंटू कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई, ये इंटू के कांस्टेंट। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक देख रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक पहले केस में फुली फील्ड है, और अब दूसरा केस हम देखेंगे जिसमें कि वो पार्शियली फील्ड है। ठीक है, तो इतना डेरिवेशन समझ में आ गया। C इज इक्वल टू ये है हमारा फाइनल डेरिवेशन, C इज इक्वल टू C0 इंटू के बोल दो, या फिर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए बाई डी इंटू के बोल दो। ठीक है, अब इसी को कंटिन्यू करके हमें पार्शियली फील्ड को देख लेते हैं। ये डेरिवेशन बच्चों ऐसे हैं कि जो कि इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सिंपल भी है, इनको आप एक बार खुद से देखोगे तो समझ में आ जाएगी चीजें। ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, नहीं तो कंफ्यूज होगा। अब क्या देख रहे हैं हम, सेकंड वाला केस जिसमें कि पार्शियली फील्ड है, पार्शियली फील्ड। तो पार्शियली फील्ड का मतलब है कि ये हमारे पास प्लेट्स हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब रखी हुई है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लेब है मतलब वही डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक के केस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वही E0 मतलब एयर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय के, और बाकी अपना एयर मीडियम है तो उसमें तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड E0 वाली ही रहेगी। समझना, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। ये अपनी डाइलेक्ट्रिक स्लेब है, इसकी चौड़ाई बोल दी है T, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लेब है इसकी चौड़ाई कितनी बोल दी T, प्लेट के बीच का डिस्टेंस हम वही लेके चलेंगे कितना D। ठीक है, इन दोनों चार्ज प्लेट का, ठीक है, इतना से काम हो जाएगा अपना। तो हम बस यहीं पर डायरेक्ट निकालेंगे कि अगर हमारा पोटेंशियल V पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स, इन प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल है उसकी बात करेंगे, तो वो पोटेंशियल दो चीजों की वजह से हो रहा है, एक तो एयर मीडियम है इन दोनों साइड में उसकी वजह से, और दूसरा हो रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब के कारण है उसकी वजह से। तो यहां पर अगर हम पहला देखें कौन सा वाला मीडियम, कि जब हमारा एयर मीडियम है, एयर मीडियम मतलब ये यहाँ पर भी E0 है, यहाँ पर भी E0, ये जो प्लेट्स है उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब रखी हुई है, मतलब एक पट्टी रखी हुई है जिसमें कि डाइलेक्ट्रिक है, पर बाकी जो खाली एरिया है उसमें हवा भरी हुई है ना, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E0, इलेक्ट्रिक फील्ड टू एयर,
तो वो E0 इंटू पोटेंशियल क्या होता है हमारा वही V इजिकल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इनके बीच का डिस्टेंस। सब ये एयर कितने स्पेस में भरी है, यहां पर भी भरी है, यहां पर भी भरी है, मतलब इस पूरे डी में से अगर इस टी को माइनस कर दूं, देखो यहां से यहां तक पूरा कितना है अपना डी है, उस डी में से अगर इस स्लेब वाला जो चौड़ाई है उसको माइनस कर दूं तो बाकी जो स्पेस आएगा वो एयर वाला स्पेस आएगा। तो बस वही बोल रहा हूं मैं कि इस डी में से मुझे टी माइनस करना है। समझ में आ रही है? E0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एयर, और एयर कौन कौन सी जगह में भरी हुई है, खाली इस प्लेट के, मतलब ये जो डायलेक्ट्रिक स्लेब है इसके अलावा जो हिस्सा है उस पूरे में एयर भरी हुई है, तो उसको मैंने बोल दिया E0। और वो डिस्टेंस कैसा है, तो इस पूरे डी में से इस खाली टी वाली जो पोर्शन है इसको हटा दूंगा तो वो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा हमारा क्या है, ये डायलेक्ट्रिक स्लेब को लेकर चलेंगे, तो इस डायलेक्ट्रिक स्लेब में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है E0/k, यहां पर लेके चलेंगे हम E0/k, और इनका डिस्टेंस कौन सा है, इसकी चौड़ाई जो हमने क्या लेके चले टी, तो बस उसको लेके चलेंगे इंटू टी। चीजें समझ में आ गई। पोटेंशियल देख रहे हैं प्लेट्स के बीच में, तो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल, एक तो डायलेक्ट्रिक स्लेब है वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और उसके बीच का सेपरेशन देखेंगे जो कि क्या है E0/k इंटू टी, और दूसरा है जिस जगह में हवा भरी हुई है या हवा है तो उस वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E0, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा d माइनस टी। बस इसी डेरिवेशन को हम यहां पर फाइनलाइज करेंगे कि क्या है। अब हमारा बाय डेफिनेशन कैपेसिटेंस क्या होता है, बाय डेफिनेशन कैपेसिटेंस जो होता है C इजिकल टू Q/V, तो बस इस V की जगह पर ये वाली वैल्यू रखेंगे आप, तो C जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा Q, और डिवाइड में ये पूरा आ जाएगा E0 d माइनस टी प्लस E0 t/k। क्या करा मैंने, जस्ट उस वैल्यूज को रखा है बस, ठीक है। फिर इसी को कंटिन्यू करते जाओ, Q यहां पर भी E0 यहां पर भी E0, तो मैं E0 को कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से अगर E0 गया तो क्या बचा d माइनस टी, प्लस यहां से E0 क्या गया तो क्या बचा t/k। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। दूसरा C इजिकल टू, अब इस Q की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी Q को ऐसे रहने देते हैं, E0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एयर, तो एयर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, ये आई थी हमारी σ/ε0। जब हमारे पास पूरी तरीके से खाली हवा भरी हुई थी तब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी, अंदर वाली जो चीजें थी वो प्लस हो गई थी, σ/2ε0 σ/2ε0, तो फाइनल कितना आया था σ/ε0। तो बस इसी वैल्यूज को मैं यहां रखूंगा E की जगह, इस E की जगह σ/ε0, और ये जो अंदर है ऐसा ही पड़ा रहेगा d माइनस टी प्लस t/k। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब इस सिग्मा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा की जगह, सिग्मा क्या होता है Q/A होता है, फिर सिग्मा की जगह में क्या लिख दूंगा Q/A, तो Q यहां पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और A इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा Q, सिग्मा की जगह मैंने लिख दिया Q/A, मतलब Q/A/ε0 हो गया, खाली सिग्मा की जगह मैंने Q/A लिख दिया, ठीक है। और बाकी ये जो d माइनस टी प्लस t/k सीधे से इस Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और ये जो A/ε0 ये उठकर कहां चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। Q के बटे में A/ε0 है, तो ये A/ε0 इधर से उठकर कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मतलब ये क्या आ गया हमारा ε0A, और डिवाइड में ये पूरा d माइनस टी प्लस t/, तो इसको यूं बोल दूं कि ये पूरा यहां से रब करके जो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये C इजिकल टू क्या आ गया ε0A डिवाइड में d माइनस टी प्लस t/k। ये किसका कैपेसिटेंस लिख रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब उसमें पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक हो, मतलब पार्शियली फिल्ड मतलब एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब रखी हुई है जिसकी चौड़ाई t है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है E0/k, फिर बाकी जो एयर वाली स्पेस है वो एयर वाली स्पेस एयर वाली ही रहेगी। तो ये फाइनल डेरिवेशन निकला हमारा कैपेसिटेंस का, वो क्या आया है C इजिकल टू ε0A/d माइनस टी प्लस t/k। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हमने 3 चीजें इंक्लूड करी है। सबसे पहले हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया,
एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया जिसमें पूरी तरीके से एयर मीडियम भरा, मतलब एयर भरी हुई थी, तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस निकाला। मतलब अब तीनों चीजों को मैं क्लब कर देता हूं ताकि आप आसान हो जाए याद करने में भी। डेरिवेशन आपको एक दो बार खुद से करना होगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, जब पहला वाली चीज हमने देखी थी कि जब पूरी तरीके से एयर भरी हुई थी, प्लस प्लेट थी, ये माइनस प्लेट थी और इस पूरे के बीच में क्या थी, एयर थी। तो यहां पर जो सी की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, एप्सिलॉन 0 A बाई डी। ये पहली चीज थी। दूसरी चीज थी हमारी कि ये हमारी प्लेट थी और दोनों केस अलग अलग थे। कि एक बार इसमें क्या भरा हुआ था, पूरी तरीके से डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था, पूरी तरीके से फुली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक था। और दूसरे केस में एक स्लेब थी जिसकी चौड़ाई कितनी थी, टी, इसके बीच का डिफरेंस डी था। ये हमारी प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है। ठीक है, पूरी तरीके से जब हमारा वो भरा हुआ था डाइलेक्ट्रिक, तो तब कैपेसिटेंस क्या आया था, ए एप्सिलॉन 0 A बाई डी। यही था, बस साथ में के कांस्टेंट यहां पर इंक्लूड हो गया था। ठीक है, और यहां पर के केस में क्या आया था, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन 0 A एज इट इज था और यहां पर खाली डी माइनस टी प्लस टी बाई के आ गया। ये तीनों केस मैंने आपको एक बार फिर से बता दिए ताकि आप जब खुद से डेरिवेशन करो तो आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न रहे। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतनी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाया हूं, और अब अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर या कॉम्बिनेशन ऑफ ए कंडेंसर, जिसमें कि दो कॉम्बिनेशन पढ़ना है हमको, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सिंपल सा टॉपिक है, एक बार में चीजें कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे ही वो चीजें कंप्लीट होती है, मैं शायद हो सकता है तो उसी वीडियो लेक्चर में आपको इसका फाइनल जो टॉपिक है वो है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडेंसर। मतलब एक कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इन डेरिवेशंस को आप कर लीजिए ताकि ये आपका सेकंड वाला जो चैप्टर जो चल रहा है हमारा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका इस कैपेसिटेंस का आखिरी हिस्सा चल रहा है जो कि इस या इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा और ये आपके दो चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अगले वाले टॉपिक पर जो कि हमारा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना है। थैंक यू सो मच।